अब बात करते हैं गुजरात की। दूसरी बार गुजरात में बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा बयान दिया है। भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए सरकार ने पहले ही कमेटी बना दी है। कमेटी की सिफारिश पर सरकार अगला कदम उठाएगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र पटेल को औपचारिक रूप से बीजेपी विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है। इस बैठक के बाद भूपेंद्र पटेल मीडिया से बात कर रहे थे। जब उनसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पूछा गया तो भूपेंद्र ने क्या कहा, आप भी सुनिए। वो तो बना दिया गया ही, हमने कमेटी की रचना कर दी गई है और जो भी उसकी भलामण आएगी उसके द्वारा ऊपर काम करेंगे हम। सर, अब आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है? यहाँ से आप गवर्नर हाउस जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, क्या होगा? यहाँ से हमको गवर्नर हाउस जाना है। वहाँ जो हमको जिम्मेदारी जो मिली है उसका पत्र देंगे और टाइम राज्यपाल का लेंगे शपथ ग्रहण का लिए और हम साथ में जाएंगे, हम और पार्टी के अध्यक्ष CR पाटिल जी। कितने बजे जाने वाले हैं सर? क्या आप दिल्ली भी जाने वाले हैं प्रधानमंत्री या फिर हम होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलने के लिए? डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने रखेंगे और रखते आए भी हैं। थोड़ा धैर्य रखे, टाइम पर सब होता है तो अच्छा रहता है हमें लिए और आपके लिए भी। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज भी रहने वाला है इस वक्त भूपेंद्र पटेल के ऊपर, क्योंकि जितने बड़े बहुमत के साथ वो उन्होंने वापसी की है, अब उतनी ही उम्मीदें जनता के बीच में भी है और जनता की इन उम्मीदों पर खड़ा भी उतरना है और साथ ही साथ जो पार्टी के इतने सारे विधायक चुन के आए उनके अंदर भी एक तालमेल बिठाना होगा और एक ऐसे मंत्रिमंडल का भी विस्तार करना होगा जो कि सबको साथ लेकर चल सके। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल राजभवन जा रहे हैं, जहां से वो राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। अब भूपेंद्र पटेल के साथ गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल भी मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले गुजरात बीजेपी विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर लग गई है। उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है। इस दौरान बीजेपी के तीनों सेंट्रल ऑब्जर्वर्स राजनाथ सिंह, BS येदियुरप्पा और अर्जुन मुंडा मौजूद रहे। तो तस्वीरों में आप देखिए, जब राजनाथ सिंह पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। अर्जुन मुंडा भी इसमें नजर आ रहे हैं और ये वो मीटिंग है जिसमें सर्वसम्मति से यहां पर भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुना गया। आप देख सकते हैं कि 156 विधायक चुनकर आए हैं, ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। और सोचिए कि जो यहां पर वोट प्रतिशत बीजेपी को तो मिला है, 50% से ज्यादा वोट प्रतिशत मिला है और साथ ही अगर इसमें जो वोट मिले हैं आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो भी वो मुकाबला नहीं कर सकते बीजेपी का। तो इस तरह का मैंडेट इस बार जनता ने दिया है बीजेपी को। गुजरात में फिर से भूपेंद्र पटेल CM पद की शपथ लेंगे। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नेता चुना गया है उन्हें। बैठक में पूर्व CM विजय रूपानी भी मौजूद थे। रूपानी ने कहा कि गुजरात की जनता ने नरेंद्र भूपेंद्र की जोड़ी को चुना है। डबल इंजन की सरकार गुजरात के विकास के लिए काम करेगी। विजय रूपानी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, इस बड़ी जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे और बैठक में आज क्या? देखिए, बड़ी जीत पर तो काफी चर्चा हो गई है। अब अनेक रिकॉर्ड बना हुआ है। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता गुजरात में दिखाई पड़ रही है और आज हमारे नए नेता भूपेंद्र पटेल जी को दोबारा गुजरात की जनता की सेवा करने के लिए यानी कि यूनिमसली सब लोगों ने आज उनको नेता चुनकर विधायक दल की बैठक खत्म हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 5 साल में भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता की अपेक्षा, आकांक्षा, सपना अवश्य पूरा करेगी। के नाम पर चर्चा नहीं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने ये लिख कर दिया था कि गुजरात में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। IB की रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया था। देखिए, ये तो अब सारी बातें स्पष्ट हो गई है और गुजरात की जनता पूरी समझदार है और गुजरात की जनता ने उन सभी पार्टियों को अपना अपना स्थान दिखा दिया है। तो यहां पर आपने सुना विजय रूपानी को। जैसा कि हम बता रहे थे कि बीजेपी की जीत इतनी बड़ी है कि आप इसको जितना एनालाइज करेंगे उतने ही चौंकाने वाले फैक्ट्स निकलेंगे। जैसा मैंने बताया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सारे आप वोट्स मिला दीजिए तो भी वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते, इतना वोट इस बार मिला है। साथ ही साथ 11 तो ऐसे विधायक चुन के आए हैं जिनका जो मार्जिन है जीत का जो मार्जिन है वही 1 लाख से ज्यादा है।
विरमगाम से विधायक हार्दिक पटेल ने कहा कि जितनी बड़ी जीत मिली है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। अब हार्दिक, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे विधायक दल का नेता चुना गया है माननीय भूपेंद्र भाई पटेल को, अभी ऐसा कुछ तय नहीं होता। अच्छा, आपके मंत्री यूसीसी को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या लग रहा है कि पार्टी कितना इसको सीरियसली लेके इम्प्लीमेंट करेगी? अरे यहाँ कमेटी का गठन हुआ था यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा था कि हम गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, सख्ती से लागू करेंगे। आप में आपके मंत्री पद का बहुत इन्फ्लुएंशियल है, आपको तो लग रहा है मिलेगा ही पोर्टफोलियो? आप एक बहुत मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? वो तो पार्टी तय करेगी ना, आम आदमी पार्टी तय करती है। हार्दिक, केजरीवाल ये कहकर गए थे कि आईबी की रिपोर्ट है कि वो जीत रहे हैं, वो कह रहे थे 150 सीट पेपर पर लिख कर गए थे वो। हाँ, तो उन्होंने कहा था ना कि 150 सीट भाजपा जीत रही है ना, भाजपा ने जीता है। हार्दिक, पहला अनुभव आपके पोर्टफोलियो की बैठक का, पहली बार विधायक बने हैं, सबसे कम उम्र के विधायक, कैसा अनुभव? नहीं, ये अनुभव तो ठीक है, एक खुशी का अनुभव नहीं है, ये बड़ी जिम्मेवारी है। अगर विधायक के रूप में आप खुशी महसूस कर देंगे लेकिन जिम्मेवारी को भूल जाएंगे तो मैं नहीं मानता। तो मेरे लिए बड़ी जिम्मेवारी है, जिस जिम्मेवारी पर मुझे खरा उतरना है। अगर आपको बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी मंत्री पद की तो उसके लिए तो जो पार्टी जो तय करेगी उस पर हम लोगों को आगे काम करना है। हमने तो विधायक का टिकट भी नहीं मगर पार्टी ने दिया, पार्टी जो भी फैसला करेगी उसको स्वीकार करेंगे। और हम सबका गोल, आखिर हर एक कार्यकर्ता का, हर एक विधायक का गोल यही है कि हमारा गुजरात सबसे श्रेष्ठ और आगे बढ़े। इतनी बड़ी जीत के बाद जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ जाती है पार्टी की भी गुजरात में, भाजपा जनता के प्रति। बिल्कुल, विरोध पक्ष रहा ही नहीं है तो हम सत्ता भी हम चलाएंगे और विरोध भी पार्टी के भीतर जहाँ जरूरत पड़ेगी तो हम पार्टी के साथ रहकर करेंगे। पूरी तरह से अब कांग्रेस साफ हो गई है उसका सवाल तो अब राहुल गांधी को कीजिए। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हाँ, तो यही तो प्रॉब्लम है, जिसके पास विजन नहीं होता उसको लोग पसंद नहीं करते। तो विजन नहीं इसलिए पसंद नहीं करते, लेकिन शायद हार्दिक पटेल का विजन सही था इसलिए उन्होंने सही वक्त पर बीजेपी को चुना और अब विरमगाम से देखिए वो चुनकर आ गए हैं बतौर एमएलए। और 50,000 का मार्जिन है, 50,000 से ज्यादा का। आप सोचिए कि बीजेपी के सिर्फ एक हार्दिक पटेल ही नहीं है, अगर आप आंकड़ों में जाएंगे तो 70 ऐसे विधायक हैं जो चुनकर आए हैं जिनका जीत का जो मार्जिन है वो 50,000 से ज्यादा रहा है। तो जब इमेजिन कीजिए कि किस तरह से वोटिंग हुई है और एक तरह से कहते हैं ना स्वीप करना, और एक तरफ पूरा स्वीप करके बीजेपी ने दूसरे पार्टियों की हालत खराब कर दी है। अब एक और नेता जिसको आप देख रहे हैं उनका नाम आपको बता दें हर्ष संघवी है और पिछली सरकार में वो गृह मंत्री रह चुके हैं और माजूरा से वो जीत कर आए हैं। 15 साल की उम्र में सामाजिक जीवन में आ गए थे और बहुत ही डायनेमिक नेता है और एक बार हो सकता है फिर से उनको मौका मिले। इस बार भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की अपने क्षेत्र से। अब भूपेंद्र पटेल की नई सरकार में हर्ष संघवी को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी तय मानी जा रही है। हर्ष संघवी से बात की हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने। हमारे साथ हर्ष संघवी इस वक्त मौजूद हैं जो इस पूरे चुनाव प्रचार में अपने कैंपेन को लेकर के लाइमलाइट में रहे और इस बार भी एक रिकॉर्ड मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता है। हालांकि मजूरा में इस बार हमने देखा वोटिंग कम हो गई थी लेकिन मार्जिन बढ़ गया जीत का। मैं मजूरा क्षेत्र की गलियों में बड़ा हुआ हूँ, वही गलियों में लोगों के बीच में लोगों के आशीर्वाद से सुख दुख के अनेक समय मैंने बिताए हैं। कोरोना का काल हो, भारी बारिश हो, सभी समय लोगों के साथ मिलके लोगों की सेवा में हमेशा मैं उपलब्ध रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता का पिछले 27 साल के ये संबंध गुजरात की जनता ने और तेजी से आगे बढ़ाया है। ये संबंध सत्ता के संबंध नहीं है। मोदी जी के गुजरात के गांव-गांव में लोगों के साथ प्रधानमंत्री और नागरिकों वाले संबंध नहीं है, ये दिल के संबंध है जो उजागर हुए हैं। और जिस प्रकार से विपक्षी दलों द्वारा डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। गुजरात के ये चुनाव में गुजरात की धरती को, गुजरात के नागरिकों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक उसी तरह से गुजरात के नागरिकों ने चुन चुन के एक एक को ढूंढ के हिसाब किया है। गुजरात के नागरिक बड़े स्वाभिमानी होते हैं, भावुक जरूर से है लेकिन देशभक्त हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे बात कर रहे हैं मोदी जी के और गुजरात की जनता के संबंध की, क्या ये जो अप्रत्याशित जीत मिली है इस बार आप लोगों ने सही में एक्सपेक्ट किया था? देखिए, गुजरात की जनता का जनादेश था।
एक्सपेक्टेशन की बात तो बाद में आती है। जब गुजरात की जनता ही ये चुनाव लड़ रही थी, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी, ये चुनाव जिस प्रकार से भारत तोड़ो टुकड़ियों ने गुजरात तोड़ने के सपने के साथ जो गुजरात में अलग अलग प्रोपेगेंडा चला रहे थे, आपने देखा होगा कि कई हवाला कौभांड बाहर आए। दिल्ली और पंजाब वहाँ के नागरिकों की जो बचत थी उसको प्रोपेगेंडा रूपी गुजरात में उपयोग करने का प्रयत्न हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।